दोस्तों, क्या वाकई में पहले अजमेर शरीफ दरगाह की जगह एक मंदिर हुआ करता था? क्या मंदिर तोड़कर दरगाह शरीफ बनाई गई? दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के मशहूर शहर अजमेर के रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थल अजमेर शरीफ का इतिहास बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक कट्टर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फकीर की दरगाह कैसे बन गई। सारे सवालों का सही जवाब ज़ेनफ्लिक्स की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, अजमेर में उस समय एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के करीब ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला और पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 4.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल हो जाता था। आसपास के सारे गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर चाकर हुआ करते थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था, और वो बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत शोहरत बढ़ती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां आए और अनासागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त हुआ था, लिहाजा ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये पहला ऐलान हिंदुस्तान में था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो सारे हिंदू हैरान हुए। अपने अपने घरों से निकलकर सब लोग हजरत ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों को देखने लगे और अनासागर के करीब भीड़ लग गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सारे हिंदू हैरान परेशान थे। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं, किस भगवान को पूज रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब से कहा, ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजा के ऊंटों की बैठने की जगह है। हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और जानमाज उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बड़ी बदतमीजी करने लगे और उन्होंने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और अब इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। तुम लोग यहाँ से निकलो, कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार हजरत ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो अब यहाँ से चलो। मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। ये कहकर ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का समय आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन ऊंट टस से मस नहीं हुए। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े हो जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। ऊंटों को उठाने की हर मुमकिन कोशिश फेल हो गई। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने जाते समय कहा था कि चलो अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर बाबा कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि बाबा कोई भगवान का अवतार है। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। आखिरकार बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को खबर भिजवाई कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू आप वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान जादू नहीं करते और ना ही बददुआ करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में ऊंट खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंची और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब जो फकीर बाबा आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब अनासागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग
लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को गंदा किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हजरत ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब प्याला पानी से बाहर आया, अनासागर का सारा पानी सूख गया और अनासागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अनासागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अनासागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाजें शुरू हो गईं। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अनासागर में नहाकर धूलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहां लिए फिरेंगे? सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनासागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अनासागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपने पापों से मुक्ति पाकर के लौट जाया करते थे। अनासागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नतें करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए और हम सब पर मेहरबानी करे। हम सब से जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अनासागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अनासागर में दोबारा से आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसका बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। पंडित रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत के दूर दूर तक चर्चे थे। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। पंडित रामदेव हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी जरूरी है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ जब पंडित रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाने लगे, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था। न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने दूर दूर से आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो एक लौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह, सदियां बीत गई लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है और कयामत तक ऐसे ही बजता रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा साहब हिंदुस्तान क्यों और कैसे आए, इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और क्या आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गए हैं? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं।